हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं कि जैसे एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है आपका X और Y का, ये आपका 2021 का रिक्वायरमेंट इसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है आपका एयरफोर्स X और Y जो है इसका आपका न्यू वैकेंसी जो है ये आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये 22/1/2021 को है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी आप लोग स्टूडेंट जो है अभी एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग एकदम आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तुरंत बाद आप लोग को 2 से 3 दिन बाद आप लोग को नेवी SSR और AA का भी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एयरफोर्स की जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें आप लोग का यहाँ पे एग्जाम डेट कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या है। ठीक है, इसमें फिजिकल क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को टोटल चीज़ इसमें बता दिया जाएगा। इसमें कितने परसेंटेज पूछे जाएंगे, जैसे आपको मतलब फिजिक्स है या मैथ है या इंग्लिश है तो उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, रनिंग जो होता है कितना होता है, कितना मिनट में, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एयरफोर्स जो है XY का नोटिफिकेशन जो जारी किया ये तो सबसे अच्छा है खुशखबरी की, ये बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब नेवी से पहले ही ये आता है। ठीक है, नेवी से पहले ही ये आपको ज्वाइन भी कराएगा, तो सबसे फास्ट काम जो है एयरफोर्स XY करता है। उसके बाद आपके नेवी भी होता है, तो सबसे पहले मेरिट अगर बनता है दोनों का तो उसमें सबसे पहले आपका मेरिट एयरफोर्स XY का बनेगा, तब आपका नेवी SSR AA का बनेगा, क्योंकि ये सबसे पहले थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो एयरफोर्स से 2021 का जो रिक्वायरमेंट है ये न्यू वैकेंसी का, इसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो है यहाँ पे 22/1/2021 से है। ठीक है, यानी 22 तारीख पहला महीना 2021 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 7/2/2021 यानी 7 तारीख दूसरा महीना यानी 7 फरवरी 2021 तक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सभी लोगों को फॉर्म फिलअप करना है जिनका मतलब फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में 50% हो, वही इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट को भी यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट कब है। जैसे और सब एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे NTPC का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो 2 साल पहले फॉर्म भराया था, लेकिन उससे एग्ज़ाम फिक्स नहीं होता। लेकिन ये जो एयरफोर्स नेवी जो ऐसा एग्ज़ाम है कि मतलब आप लोग को एक जो एग्ज़ाम डेट बताएगा उसी एग्ज़ाम पे आपको एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जी जान से मतलब मेहनत कीजिए। और देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो दिया गया है 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल 2021 से लेकर के 22 अप्रैल 2021 तक है। ठीक है, यानी इसमें एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे 18 अप्रैल से लेकर के और 22 अप्रैल 2021 तक ही कराया जाएगा। उसके बाद जो है एग्ज़ाम फ़ी की बात किया जाए तो ये 250 रुपये लगता है। ठीक है, जैसे कि पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें पैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम था। ऑनलाइन में जैसे सिस्टम पे काम करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ खर्चे होते हैं, उसके लिए 250 रुपये यहाँ पे लग रहा है। ये सब लोग को तो पता ही होगा, 2-3 बार से ये जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। और इसमें जिन स्टूडेंट का 50% रहेगा उनका 100% कॉल आएगा, वो भी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे पहले जैसे आप लोग को ऑफलाइन जैसे अभी लॉकडाउन में एक एग्ज़ाम हुआ है, उसका फॉर्म फिलअप किए थे स्टूडेंट लोग, तो उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉल नहीं आया था, उसमें 80% पे वो कॉल मतलब किया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे जिनका मतलब फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में 50% होगा उनका 100% कॉल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि वो मतलब वो कॉल नहीं आया तो इसको भी नहीं भरिएगा। इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है और इसमें 50% जिन स्टूडेंट का होगा वो ज़रूर फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए आगे अब देखते हैं, यहाँ पे एज लिमिट को देख लेते हैं कि एज लिमिट जो है यहाँ पे कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन जो है कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन इनका एज लिमिट जो होगा यहाँ पे 16 जनवरी 2021 एंड टू 29 दिसंबर 2004। यानी इसको अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब जिन स्टूडेंट का एज जो होगा 21 ईयर से कम होगा, 21 ईयर से कम, यानी 20 वाला भी भर सकते हैं, साढ़े 20 वाले भी भर सकते हैं, 19 वाले भी भर सकते हैं, 16.5 से स्टार्ट हो जाता है इसका फॉर्म फिलअप करने का, यानी 6 से 7 चांस मिलते हैं। तो आप लोग को प्रयास करना है, जिन स्टूडेंट का आपके 12 का एग्जाम दिए हैं उनको फर्स्ट चांस में ही इस चीज़ को क्वालिफाई करने का, इसको निकालने का। ठीक है, तो ये आपको लास्ट एज जो है 21 ईयर से जिन स्टूडेंट का कम एज होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं
जैसे ऑफर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन 21 ईयर्स, यानी 21 ईयर से जो कम स्टूडेंट इनका 21 ईयर से कम एज होगा वो इस फॉर्म को आसानी से भरेंगे और उनको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश में उनको 50% होना चाहिए। चलिए आगे अब देखते हैं कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो होगा, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उस स्टूडेंट को साइंस से उनको 12 पास होना चाहिए, ठीक है, और उसमें फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में 50% चाहिए, मैथ्स में 50% चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, तभी उनका कॉल आ पाएगा, ठीक है। और सबसे नेसेसरी होता है कि उन स्टूडेंट का इंग्लिश में 50% 100% होना चाहिए तो जाकर के ये कॉल करेगा। और एयरफोर्स ज़्यादातर फोकस करता है इंग्लिश पे, ठीक है, इंग्लिश पे ज़्यादा ये फोकस करता है, तो इंग्लिश में इसमें 50% होगा तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को पहले जो ऑफलाइन एग्जाम जो लॉकडाउन में हुआ उसमें 80% पे कॉल किया था, ठीक है, तो इसमें 100% जिन स्टूडेंट का 50% इन सभी सब्जेक्ट में होगा वो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ये हमारा गारंटी है, ये कॉल आएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं यहाँ पे 3 इयर्स अगर डिप्लोमा जो स्टूडेंट किए होंगे उनको भी उन सब्जेक्ट में 50% होगा तो ही उनका भी कॉल आएगा। अब देखिए वाई ग्रुप जो है, जैसे आपका एक्स ग्रुप है उसी तरीक़ा से वाई ग्रुप भी है, तो वाई ग्रुप में जो है ये भी 12th पास होना चाहिए और इसमें भी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में 50% नेसेसरी है, ठीक है, तो वाई ग्रुप का आपका कॉल आएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एजुकेशन के बारे में जाना है तो इसमें क्या है कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में डिफरेंट क्या होता है। तो एक्स ग्रुप का जो है आपका जो एग्ज़ाम होता है, एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है जी, ये 3 सब्जेक्ट होगा। इसमें फिजिक्स 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मैथ 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और इंग्लिश 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में निगेटिव भी कर दिया 0.25 नंबर, तो ये 0.25 नंबर नेगेटिव किया है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है कि हम जो भी क्वेश्चन बनाए वो 100% सही बनाए, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को नेगेटिव से बचना है। और देखिए इसमें जैसे कि आप लोग को सभी में 10 नंबर यानी 10 नंबर पास करना नेसेसरी होता है, ठीक है, इंग्लिश में 20 में 10 नंबर लाइए, मैथ में 25 में 10 नंबर लाइए और फिजिक्स में 25 में 10 नंबर लाना नेसेसरी है, वो आपका कट ऑफ होता है। इसके ऊपर अगर आता है तो आपका जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। और आप लोग को टारगेट रखना है कि हमको सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे 15-15 नंबर हम लाएँ, ठीक है, अगर 15-15 नंबर लाते हैं तो आपका चांस रहेगा 45 पे, यानी 45 से 48 पे बार बार मेरिट बनता है, ठीक है, तो इसके बीच में आपको नंबर लाना है। ऐसे तो प्रयास करना है कि आपको यहाँ पे मतलब 50 के आसपास किसी भी तरफ प्रयास करना है नंबर लाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ भी हो गया है और इसमें जो लड़के मेहनत करेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो A1 डिफेंस कोचिंग है यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 2 ब्रांच अभी चल रहा है। एक ब्रांच जो है आपका जो राजेंद्र सरोवर पोखरा जो नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में आर्यद्रोना क्लासेस में चल रहा है, और एक ब्रांच जो है कचहरी स्टेशन रोड मतेश्वरी निवास भवन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और SSR, AA, SSC रेलवे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सभी टीचर अवेलेबल हैं और सभी लोग अपने आप में बेस्ट हैं और अच्छे से तैयारी कराते हैं, वो अपना नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस कोचिंग में हम प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने का, ठीक है, ऐसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इस साल से आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि एयरफोर्स नेवी और यहाँ पे आर्मी का तैयारी करने का और SSC रेलवे का, तो वो इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेस्ट रूप से तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट टीचर के साथ यहाँ पे आप लोग को मतलब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ग्रुप के जो है ये सभी जो है फिजिक्स के भी टीचर अलग रहेंगे, मैथ के भी अलग रहेंगे और इंग्लिश के भी अलग रहेंगे। और वाई ग्रुप की बात किया जाए तो वाई ग्रुप में भी आपका वाई ग्रुप में भी अगर बात करते हैं तो वाई ग्रुप में इंग्लिश तो रहेंगे ही, अर्थमेटिक मैथ के भी यहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं और रीजनिंग के भी हैं और GK GS के भी हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बेस्ट रूप से तैयारी करने का तो इस कोचिंग को से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब जो है इसके बाद हम लोग जान लेते हैं, यहाँ तो सब चीज़ जाने जो हम लोग को फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे कुछ चीज़ जो है जैसे फिजिकल में हम लोग को कितना दौड़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है यहाँ पे मेडिकल में क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साइको टेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट इस वीडियो को यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अब जानेंगे कि जैसे इसमें मेडिकल, जैसे आपका रिटेन के बाद मेडिकल और फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम हाइट देख लेते हैं कि किन स्टूडेंट का हाइट, मतलब जिन स्टूडेंट का यहाँ पे हाइट 152.5 मतलब ऑटो टैक ट्रेड्स के लिए है, ठीक है। मतलब इतना सेंटीमीटर अगर होगा तो वो इस चीज़ को हम मतलब ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एक और है कि हाइट अगर फॉर AIF फिजिकल ट्रेड के लिए उनको 175 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे जो है जैसे चेस्ट की बात किया जाए, ठीक है, जैसे आप एयरफोर्स और नेवी के चाहे और जो भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं और अगर उसमें चेस्ट अगर मापा जाता है तो आपको 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मतलब करना पड़ता है। वही चीज़ दिया है कि चेस्ट में जो है मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को, जैसे 80 है तो 85 जैसे करना है, ऐसे चेस्ट को फुलाना है, ठीक है। आगे जो है वेट की बात किया जाए तो वेट जो होता है जैसे आपको हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आपका हाइट होगा उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, तो उस चीज़ को आपको मापा के जाना होता है। जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, ठीक है। यानी हाइट और एज जो होता है ये आपका एज पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। आपका जितना मतलब लंबाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब वहाँ पे जो होगा वज़न भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जैसे बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस का, तो फिजिकल फिटनेस में सबसे पहले क्या होता है कि आपको दौड़ाया जाता है, रनिंग कराया जाता है। तो रनिंग में आप लोग को एयरफोर्स में जो है टाइमिंग जो मिलता है, इसमें आपको 1600 मीटर जो दौड़ना पड़ता है, 1.6 किलोमीटर जो होगा वो आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में यानी 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। यही आपका अगर SSR की बात करते हैं तो 1600 जो मीटर होता है उस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे 7 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद 10 को जो होता है इसमें पुशअप होता है, ठीक है। पुशअप जो किया जाता है, जैसे आप लोग को फिजिकल कराया जाता है उसमें पुशअप 10 को किया जाएगा, 10 को सिटअप कराया जाएगा और 20 को जो होगा ये आपका उठक बैठक कराया जाएगा, स्क्वाट्स कराया जाएगा, उठक बैठक, ठीक है। उस चीज़ को ऐसे भी करा दिया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों पर हम एक और एक्स्ट्रा वीडियो आप लोग को बनाकर लाएंगे जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि एयरफोर्स और नेवी इन सभी चीज़ों में मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं और मेडिकल किस तरीके से होते हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों पे मेन फोकस करना होता है, उस चीज़ पे भी हम एक एक्स्ट्रा वीडियो आप लोग को बना कर लाएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे करना पड़ता है। इसके बाद आप लोग का एक साइको टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, तब जाकर के एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, तो जाकर के आपका ज्वाइनिंग होता है। ये जो एयरफोर्स XY का ज्वाइनिंग जो होता है ये आपका नेवी SSR AA से पहले करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेवी का ज्वाइनिंग कराया जाता है, ठीक है। ये 1 महीना का इधर उधर होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें जो है आपको है, अब जो स्टूडेंट आप लोग का 50% है वो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसके पहले जो लॉकडाउन में जो फॉर्म ऑफलाइन आया था उसमें 80% इसलिए किया था क्योंकि उस समय जो कोरोना कल चल रहा था और उसमें कम स्टूडेंट को ही उसको लेना था, मतलब एयरफोर्स को, और उसी में से उसको चूज करना था। लेकिन अभी जो स्टूडेंट 50% है वो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 2 चैनल भी है, जैसे अभी जिस पे हम वीडियो डालेंगे ये एक चैनल है जैसे A1 डिफेंस 2M चैनल और A1 डिफेंस कोचिंग, दोनों चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो A1 डिफेंस 2M चैनल पे अभी 150 वीडियो ओनली इंग्लिश का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और एक जो चैनल है A1 डिफेंस कोचिंग जो है उस पर अभी 205 वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। तो इस चैनल पे A1 डिफेंस 2M पे ओनली इंग्लिश का वीडियो डाला जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे भी नए होंगे तो इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि इस पे इंग्लिश का मिलेगा और इस पे आपको मैथ का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग का भी मिलेगा और GK GS का भी आप लोग का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इस पर आप लोग को इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है A1 डिफेंस कोचिंग पे। आज सिर्फ A1 डिफेंस 2M पे जो है इस पर सिर्फ इंग्लिश का वीडियो डाला जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ से तैयारी कीजिए और चाहिए तो आप यहाँ A1 डिफेंस कोचिंग को ज़रूर एक बार ज्वाइन करके और यहाँ से बेस्ट रूप से तैयारी करके और यहाँ से अपने चीज़ों को जो है सपना साकार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आइए और A1 डिफेंस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए।